हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका बम्बानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, लेक्चर की मेरी ये सीरीज कंपनी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पर बेस्ड है, जिसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास विद मी। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, माना कैश के अलावा और किसी कंडीशन और किसी चीज के लिए कंपनी के शेयर्स को इशू करना। ये जरूरी नहीं है कि कंपनी कैश के लिए ही अपने शेयर्स इशू करे। कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि कंपनी को बिना कैश रिसीव किए भी शेयर इशू करने पड़ सकते हैं। तो वो कौन सी कंडीशन होती है? उनमें सबसे पहले है इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर। जब कंपनी अपने प्रमोटर्स को शेयर्स इशू करती है। तो प्रमोटर कौन लोग होते हैं? प्रमोटर वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी को खड़ा करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जनरली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पर भी इनके सिग्नेचर होते हैं। और ये क्या होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आगे चल के, प्रमोटर्स जो है वो आगे चल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बन सकते हैं। यानी कि कंपनी के निर्माण में, उसको चलाने में, उनके डायरेक्ट करने में इन प्रमोटर्स का रोल होता है। तो इन प्रमोटर्स ने जो सर्विसेज दी हैं कंपनी को, उसके अगेंस्ट कंपनी क्या करती है? इनको अपने शेयर्स इशू करती है। तो उसके लिए क्या जनरल एंट्री होगी? तो क्योंकि कैश तो मिली नहीं है, शेयर्स इशू किए हैं तो कंपनी को कैश रिसीव नहीं हुई, तो ये जो शेयर्स इशू हुए हैं ये क्या माने जाएंगे? कंपनी के लिए एक एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर होते हैं, उसी तरह से ही ये एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। ठीक है। तो और आगे चल के इन एक्सपेंडिचर को क्या किया जाएगा? राइट ऑफ किया जाएगा। किसके अगेंस्ट? कैपिटल प्रॉफिट के अगेंस्ट। जैसे कोई कंपनी को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट होता है या कोई भी कैपिटल प्रॉफिट होगा, उसके अगेंस्ट इन एक्सपेंडिचर को क्या किया जाएगा? आगे चल के राइट ऑफ किया जाएगा। तो जनरल एंट्री क्या होगी? इनकॉर्पोरेट और फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। माना जब इन प्रमोटर्स को शेयर इशू किए जाएंगे तो क्या जनरल एंट्री होगी? इनकॉर्पोरेट और फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और नरेशन क्या दिया जाएगा? शेयर इशू टू प्रमोटर। जितनी भी अमाउंट के उनको शेयर दिए जा रहे हैं, जैसे 1 लाख रुपीस के शेयर्स दिए जा रहे हैं, तो ये क्या माने जाएंगे? फॉर्मेशन एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। उसमें तो डेबिट किया जाएगा और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। ये तो फर्स्ट कंडीशन है, क्या? इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। दूसरी कंडीशन क्या होती है? इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर। माना जब कंपनी अपने बिजनेस को चलाने के लिए कोई एसेट्स परचेज करती है और वेंडर्स को कैश पेमेंट नहीं करके क्या करती है? अपने शेयर्स इशू करती है, तो वो क्या कहलाएंगे? इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स, है ना। और ऐसी कंडीशन में जनरल एंट्री क्या होगी? सबसे पहले तो एसेट्स परचेज करने की एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। नरेशन क्या देंगे? असेट्स परचेज। ठीक है। और सेकंड एंट्री क्या होगी? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर इशू टू वेंडर्स। जितने भी वेंडर शेयर्स इशू किए जा रहे हैं उससे ये जनरल एंट्री हो जाएगी। तो वेंडर्स का अकाउंट तो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। बाकी क्या बचेंगे? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो एसेट साइड तो उस अमाउंट से एसेट्स दिखाई जाएगी और लाइबिलिटी साइड जितने शेयर्स इशू किए जा रहे हैं वो कैपिटल अकाउंट में दिखाया जाएगा। कंपनी अपने प्रमोटर्स या वेंडर्स को जो शेयर्स इशू करती है अदर देन कैश, वो या तो एट पार इशू कर सकती है, एट प्रीमियम इशू कर सकती है और एट डिस्काउंट भी इशू कर सकती है। ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स किस पे डिपेंड करेगा? दो चीजों पे डिपेंड करेगा कि उनको अमाउंट पेबल कितनी है, कितना उनको अमाउंट पे करना है, और जो उनको शेयर्स दिए जा रहे हैं उनकी पर शेयर इशू प्राइस क्या रखी जा रही है।
ठीक है ना। तो नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय पर शेयर इशू प्राइस। जैसे किसी वेंडर को या प्रमोटर को अमाउंट कंपनी को कितना पे करना है, 5,40,000 पे करना है। तो अगर कंपनी और कंपनी का शेयर क्या है, फेस वैल्यू कितनी है उसकी, 100 रुपीज फेस वैल्यू। अगर वो एट पार इशू कर रही है तो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ शेयर, 5,40,000 डिवाइड बाय 100 रुपीज, कितना आ जाएगा 5,400 शेयर्स हो जाएंगे। ठीक है। और अगर कंपनी इनको किस पे इशू कर रही है, प्रीमियम पे इशू कर रही है, फेस वैल्यू तो सेम है 100 रुपीज, अगर कंपनी इसको 20% मान लेते प्रीमियम पे इशू कर रही है तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा, अमाउंट पेबल है 5,40,000 और इशू प्राइस कितनी रखी जा रही है, डिवाइड बाय 120, तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा 4,500। और अगर ये शेयर्स डिस्काउंट पे इशू किए जा रहे हैं, सपोज 10% डिस्काउंट पे इशू किए जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा, 5,40,000 डिवाइड बाय 90 रुपीज, तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा 6,000 आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं कि तीनों कंडीशन में जनरल एंट्रीज क्या होगी। माना 5,40,000 का वेंडर को पेमेंट करना है, और सबसे पहले हम देखेंगे एट पार क्या होगा, एट प्रीमियम क्या जनरल एंट्री होगी, और एट डिस्काउंट क्या एंट्री होगी। तो एसेट्स परचेज करने की एंट्री तो तीनों कंडीशन में सेम होगी। ये एंट्री सबसे पहले तीनों ही कंडीशन में की जाएगी। क्या एंट्री की जाएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट इस अमाउंट से 5,40,000 से, और नरेशन क्या देंगे, एसेट्स परचेज। ठीक है ना। असेट कितने अमाउंट से डेबिट होगी, 5,40,000 से। ये जनरल एंट्री हर कंडीशन में होगी, चाहे कंपनी किस शेयर्स कैसे भी इशू कर रही हो। और वेंडर अकाउंट किससे क्रेडिट होगा, 5,40,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन हम क्या देख रहे हैं, जब कंपनी किस पे एट पार शेयर इशू कर रही है। ठीक है ना। तो क्या जनरल एंट्री होगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अमाउंट 5,40,000 से वेंडर अकाउंट क्लोज हो जाएगा, और शेयर कैपिटल अकाउंट भी कितने से क्रेडिट होगा, 5,40,000 से। क्यों, क्योंकि कंपनी एट पार शेयर इशू कर रही है। नरेशन क्या देंगे, 5,400 शेयर्स इशूड टू वेंडर्स एज द रेट ऑफ ₹100 ईच। ठीक है ना। नंबर ऑफ शेयर हमने अभी कैलकुलेट करना देख लिया था। तो एट पार कितने शेयर इशू हो रहे थे, 5,400। ठीक है ना। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या होगी, जब कंपनी किस पे शेयर्स इशू कर रही है, 20% प्रीमियम पे इशू कर रही है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आया था, 4,500 आया था। वेंडर्स का अकाउंट किससे डेबिट होगा, 5,40,000 से, है ना। और शेयर कैपिटल अकाउंट किससे क्रेडिट होगा, 4,40,000 से, क्योंकि 4,500 शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, 90,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना। जनरल एंट्री क्या होगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट 5,40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है। नरेशन क्या देंगे, 4,500 शेयर्स एज द रेट ऑफ 100 ईच इशूड टू वेंडर्स एट 20% प्रीमियम। ठीक है ना। ये कौन सी कंडीशन है, जब शेयर्स को किस पे इशू किए जा रहा है, वेंडर्स को प्रीमियम पे दिए जा रहे हैं। अच्छा, थर्ड कंडीशन और देख लेते हैं, जब कंपनी अपने शेयर्स किस पे दे रही है, एट डिस्काउंट दे रही है वेंडर्स को, तो वेंडर्स अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा, 5,40,000 से। ये तो तीनों कंडीशन में 5,40,000 से ही डेबिट होगा। अच्छा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स डेबिट हुआ कितने से, 60,000 से, क्योंकि इनको 6,000 शेयर्स दिए जा रहे थे, है ना। ये कंपनी के लिए लॉस है, तो इसको क्या किया जाएगा, डेबिट। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से, 6 लाख से शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और नरेशन क्या देंगे, 6,000 शेयर्स एज द रेट ऑफ 100 ईच इशूड टू वेंडर्स एट 10% डिस्काउंट। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब चेंज हम क्या देखेंगे, हमेशा एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा उस अमाउंट से जितने से एसेट परचेज की जा रही है, वेंडर्स अकाउंट क्रेडिट होगा जितने से ये अमाउंट पेबल है, और हर कंडीशन में वेंडर्स अकाउंट इसी से अमाउंट से राइट ऑफ होगा। चेंज का आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, जब एट पार कर रहे हैं तो कितने शेयर्स दिए जा रहे थे, 5,400, तो कैपिटल अकाउंट में कितना जा रहा था, 5,40,000।
और जब प्रीमियम पे दिए जा रहे थे तो कितने शेयर दिए जा रहे हैं, 4500। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, 4,50,000 से। और जब डिस्काउंट पे शेयर दिए जा रहे हैं तो कितने दिए जा रहे हैं, 6,000 शेयर दिए जा रहे हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, 6 लाख रुपीज से। कंपनी को लॉस किस कंडीशन में हो रहा है, ज्यादा शेयर्स कहाँ देने पड़ रहे हैं, जब वो डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने देखा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझा। आगे आने वाले लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगी। तब तक आप जरूर देखते रहें क्लास विद मी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट लेक्चर।